बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल भट्ट टीचर डिपेस गर्ल्स लंगेट से और क्लस्टर है लंगेट। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्लास है 8वीं जमात के लिए और मजमून है उर्दू। उन्वान है, सबक का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो बच्चों, आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, तो इसका जो मज़हब था उसका क्या नाम है। तो बच्चों, गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध मज़हब का बानी है। बुद्ध मज़हब का बानी है और उसका जो मज़हब था वो बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध का असल नाम जो था सिद्धार्थ था। तो कहते हैं कि बच्चों, गौतम बुद्ध का असल नाम जो था वो उसका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं। तो कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध जो है बुद्ध मत के बानी हैं, यानी बुद्ध मत इसी की वजह से वजूद में आया है, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। कहते हैं कि जो दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उनमें से एक मज़हब क्या है, बुद्ध मज़हब है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। तो सिद्धार्थ जो था कपिलवस्तु के राजा, कपिलवस्तु जो था वहाँ के बादशाह का बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। जो नेपाल एक अलग कंट्री, एक अलग मुल्क है, तो उन्हीं की सरहद के नज़दीक ये शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है, तो जहाँ पर कपिलवस्तु पैदा हुए हैं। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्य था। सिद्धार्थ जो है जिसकी ज़ात गौतम है, गौतम, और उनका कबीला जो है उसका नाम था शाक्य। नेपाल की मौजूदा सरहद के बीच लंबाई के मकाम पर, यानी नेपाल की जो मौजूदा सरहद हैं उन्हीं के बीच, जिसे लंबाई कहते हैं, लंबाई जगह का नाम है, के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुए। तो गौतम बुद्ध जो है 563 ईस्वी में लंबाई के मकाम पर, जो नेपाल की सरहद के नज़दीक है, तो वहाँ पर पैदा हुए। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजात बहन से हुई। तो कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध की उम्र 19 साल पहुँच गई तो उनकी शादी अपनी मामू की बेटी से, जिसे हम मामूजात बहन कहते हैं, तो मामू की बेटी से हुई। शाही महल में पुरतईश माहौल में उनकी परवरिश हुई। तो शाही महल में उनकी जो परवरिश वो बहुत ही लाडले तरीके से हुई, यानी बहुत ही प्यार और शफकत से हुई। और ताहम वो खुद इस माहौल का खोगर नहीं था। ताहम वो खुद इस माहौल का क्या था, उस पर राज़ी नहीं था, उस पर मुतमईन नहीं था, यानी वो इस माहौल में अपने आप को ठीक नहीं समझता। वो बेकल रहते थे, वो हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं, कि वो अक्सर इस सोच में रहते कि अक्सर इंसान जो है इस दुनिया में है वो गरीब हैं, और इस महरूमी के सबब मुसलसल अबतलाओं में गिरे हैं। और इस महरूमी से, यानी जो गरीबी में वो इंसान मुब्तला हैं, तो वो इस परेशानी में हमेशा यानी इस परेशानी में गौतम हमेशा खुद भी मुब्तला रहता था। हालांकि अहल सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते। हालांकि अहल सरवत जो थे, यानी जिनके पास दौलत थी, भी अक्सर मायूस, तो कहते हैं कि वो भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। तो वो सोचता था कि अक्सर, यानी लोग, एक तो गरीब लोग हैं वो तो परेशानी में अक्सर एक तो मुब्तला हैं, लेकिन साहिब सरत लोग जो हैं, जिनके पास दौलत है, वो भी अक्सर मायूस रहते हैं और नाखुश रहते हैं। वो यहाँ तक कि वो हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है, और आखिरकार ये इंसान मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है, क्या कोई ऐसी कैफियत है जो इन आर्जी मसरतों से जो बिलाकर मौत और बीमारी से पामाल हो जाता है। तो वो कहता था कि इन आर्जी मसरतों से, ये जो आर्जी खुशियाँ हैं जो बिलाकर क्या होती हैं, बिलाकर इंसान को मौत का प्याला पीना है और इन बीमारी से पामाल और इन बीमारी में मुब्तला होता है। मगर
हवा और दायमी मसरत की हामिल हो। तो फिर कहते हैं कि 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया। तो कहते हैं कि 29 बरस, जब वो 29 बरस के पहुंच गए तो उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से यानी अपनी अज़दवाजी यानी अपनी जो उनकी वो घर गृहस्थी जो उसका था, यानी अपना जो आयाल था, घर था, तो उससे उन्होंने क्या किया, किनारा कशी का फैसला किया, यानी दूर रहने का फैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ कर दिया। और ख़ुद को क्या किया, सच की तलाश करने के लिए, यानी सच को ढूंढने के लिए, सच की तलाश के लिए उसने अपने को वक़्फ़ कर दिया, यानी निकल गया उसके लिए। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने महल को अलविदा किया और वहाँ से रवाना हो गए, अपने महल से बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नामौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क किया। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपना जो उसका नामौलूद नवज़ादा बच्चा था, और तमाम दुनियावी आसाइशात और जो उसकी जो यानी जो उससे जो खुशियाँ अपने इस महल खाने में मैसर थी, उन तमाम को उसने तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और एक मुफलिस योगी बन गया और एक गरीब योगी की तरह घूमने फिरने लगा। कुछ उर्सा उन्होंने इस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। तो कहते हैं कि कुछ उर्सा के लिए, कुछ वक़्त के लिए उन्होंने क्या किया, उस दौर के मशहूर, जो उस दौर में मशहूर योगी थे, उलमा थे, उनसे इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद उन्हें इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहाई दर्जे का जहन सच के रास्तों को हमवार करता है। तो कहते हैं कि ये ख्याल जो है, ये आम ख्याल है कि इंतहाई दर्जे का जहन जो काबिल होनहार, तो इंतहाई दर्जे का जो था, तो सच के रास्ते को हमवार करता है, यानी उस सच का जो रास्ता है उसको हमवार करता आगे गया। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की। तो कहते हैं कि गौतम ने खुद भी एक सन्यासी, यानी वो फ़कीर बनने की कोशिश की, और कई साल वो फाका कशी और ख़ुद इज़्ज़तें के मरहल से गुजरते रहे, और ख़ुद को क्या किया, फाका कशी और इज़्ज़तें, यानी अपने आप पर जो अज़ाब, जो सख्ती, उन्हीं के मरहल से गुजरता रहा। आखिरकार इसे अदराक हुआ उनके जिस्म को इज़्ज़त देने से जहन में अभाम पैदा। तो आखिरकार उन्हें ये इस बात का पता चला, ख्याल आया कि जिस्म को इज़्ज़त, जिस्म को अज़ाब देने से क्या होता है, जहन में अभाम, जहन में बहुत सारे ख्याल पैदा होते हैं। इसलिए ये रियाज़त इन्हें सच की तरफ न दे सकी। ये रियाज़त जो ये मशक कर रहे थे, तो ये क्या किया, सच की तरफ ने, यानी उन्हें सच तक न पहुँचा सके। चनांचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की। इसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने फिर खुराक लेनी शुरू, यानी खुराक खाना शुरू किया, और फाका कशी को तर्क कर दिया, और फाका कशी जो कर रहे थे उसको तर्क कर दिया। तो जो यहाँ पर हम ये सबक इख्तिताम करेंगे, कल हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।